जय हिंद दोस्तों यदि आप भी एक सहारा का निवेशक हैं तो बेशक सहारा का भुगतान को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे, क्योंकि सहारा का भुगतान होना उतना ही मुश्किल हो चुका है जितना एक शेर के मुंह से शिकार छीनना है। दोस्तों थोड़ा सा आशा तो निवेशक के अंदर जरूर जगा था जब माननीय अमित शाह जी ने सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई को लॉन्च किए थे और एक वीडियो के माध्यम से अमित शाह जी खुद सारे निवेशक को गाइड किए थे कि जिस भी निवेशक ने सहारा के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी निवेशक हैं, जो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, सभी का भुगतान सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से होगा। अमित शाह जी ये भी बताए थे कि प्रथम किस्त में सिर्फ 10,000 रुपया ही सहारा निवेशक को लौटाया जाना है। यदि ये प्रक्रिया सक्सेस रहा तो फिर से हम लोग कोर्ट जाएंगे और पैसा का डिमांड करेंगे और एक एक पैसा जो भी निवेशक ने सहारा के अंदर लगाया है सभी का पैसा सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही लौटाया जाएगा। दोस्तों जो कोर्ट ने मंजूरी अभी दी थी वो सिर्फ 5,000 करोड़ रुपया का दिया गया था और ये सीआरसीएस को भेज भी दिया गया था निवेशक को लौटाने के लिए। लेकिन जब सहारा रिफंड पोर्टल में निवेशक ने क्लेम करना शुरू किया तो निवेशक के पास सिर्फ एक ही मैसेज पहुंचा डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का, जिसमें कुछ कमी बताया गया था कि आपका क्लेम में कुछ इस तरीके से कमी बताया गया है, जैसे कि मेंबरशिप का स्कैन कॉपी सोसाइटी ने अपलोड नहीं किया है या फिर डाटाबेस से मेल नहीं खा रहा है, नेम मिसमैच है, कुछ भी कारण बताकर लगभग लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों आप कह सकते हैं कि 99% लोगों का क्लेम रिजेक्ट हुआ और सिर्फ 1% लोगों को यहाँ पे पैसा मिल पाया, प्रथम किस्त में जो भी पैसा 10,000 रुपया मिलना था। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि 10,000 जो पैसा मिला है वो सिर्फ और सिर्फ निवेशक का कैपिटल ही मिला है, इंटरेस्ट नहीं मिला है और इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे आप सभी को बताया भी था कि एक निवेशक ने 5,000 रुपया लगाया था और उसका बढ़कर 10,000 से भी ज़्यादा हो चुका था और उसका क्लेम सेटल भी हुआ, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया ही दिया गया। तो यहाँ पे सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो पैसा लौटाए जा रहे हैं, अभी वहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं की गई है कि इंटरेस्ट सही पैसा लौटाया जाएगा या फिर यहाँ पे सिर्फ कैपिटल लौटाया जाना है। लेकिन मैं उस आधार पे बता रहा हूँ जो क्लेम एक सेटल्ड हुआ जहाँ पे 5,000 लगाया गया था और वो पैसा 10,000 से भी ज़्यादा था, तो वहाँ पे 10,000 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ वहाँ पे 5,000 रुपया ही दिया गया। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इंटरेस्ट तो अभी सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से कोई भी निवेशक को नहीं दिया जा रहा है और इसकी जानकारी कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया भी नहीं गया है। हालांकि अमित शाह जी की जो भी सहारा रिफंड पोर्टल था उसमें बहुत सारा चीज़ है जो निवेशक से छुपाया गया है। ट्रांसपेरेंसी तरीके से भुगतान नहीं किया जा रहा है। आखिर ट्रांसपेरेंसी तरीके से भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, मैं ऐसा बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी आवेदन लिया जाता है उसके पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है, जिस नोटिफिकेशन में पूरी गाइडलाइन होता है। लेकिन सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ तो ये एक ऐसा अजूबा आवेदन यहाँ पे लिया गया जहाँ पे किसी भी तरीके से नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं गया। ऐसे यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से अमित शाह जी बताए सारे लोगों को और उसी वीडियो के आधार पर सारा लोग क्लेम भी करना स्टार्ट किए। लेकिन जिस भी निवेशक के पास डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज गया होगा उसको रीअप्लाई करने का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे फेज नंबर 3 देखिएगा, ऑल एलिजिबल डिपॉजिटर वुड बी कम्युनिकेटेड सॉन, यानी कि जिसका भी इन्वेस्टमेंट सहारा के अंदर 20,000 से कम का है, यानी कि 19,999 तक है, वो लोग अभी रीअप्लाई तो कर पा रहे हैं, लेकिन जिसका भी इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा है वो लोग अभी भी रीअप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि उसको सोन बताया जाएगा, बहुत जल्द उसको सूचित किया जाएगा। हालांकि जिस भी निवेशक के पास डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज गया है सभी को ये भी बताया गया होगा कि आप सोसाइटी से संपर्क करिए और वहाँ से सुधार करवा के अब रीअप्लाई करिएगा। लेकिन दोस्तों जो एक निवेशक के हैंड से हुई है उसको सही निवेशक को ही करना है। बाकी मेंबरशिप कॉपी बात रही या फिर खाता खोलने का फॉर्म की बात रही, यदि सोसाइटी ने अपलोड नहीं किया था तो इस केस में आपको वेट करना है।
सोसाइटी जब अपलोड कर देगा मेंबरशिप का स्कैन कॉपी या फिर खाता खोलने का स्कैन कॉपी, तब आपके मोबाइल में एक मैसेज चला जाएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे रीअप्लाई करेंगे, तभी बेनिफिट मिलने वाला है। अन्यथा आप यदि ऐसा ही रीअप्लाई कर देते हैं तो हो सकता है फिर से आपके पास डिफेंसिव कम्युनिकेटेड का मैसेज चला जाए। इसलिए यहाँ पे सावधानी से काम करना है। भले लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा वेट करके सही करके ही रीअप्लाई करिएगा, तभी पैसा मिलने का चांसेस है। और यहाँ पे देखा जाए तो सहारा रिफंड पोर्टल भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी निवेशक हैं जिनका सवाल रहता है कि ब्रांचेस को खोला जाए, ब्रांचेस से भुगतान होगा। दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल अब हो नहीं सकता है, क्योंकि यदि इतना ही सहारा के लोग ईमानदार रहते तो शायद अभी तक भुगतान स्टार्ट हो जाती, ठीक है। चाहे किसी भी रीजन से भाई भुगतान रुका हो, आखिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैम चल रहा है।